जिसका हृदय विशाल निर्मल, जिसमें भगवान का वास था, ऐसे अक्रूर को बुला के कहता है कि चाचा, मेरी एक योजना है, प्लीज। ये है ऐसे लोग सत्ता पर कब्जा बनाने के लिए कितना षड्यंत्र करते हैं, ये कंस की चाल देखो। कहा चाचा, वो कृष्ण बलराम तो बड़ा प्रयास किया, न मारा गया, न मेरी मथुरा में आया। चाचा, अब आप ही एक आशा की किरण हो जो आप उसको बुला के ला सकते। तो कहा क्या करोगे, दर्शन पूजन करोगे? कहा नाना, धनुष यज्ञ का मेला रचाएंगे और उसी में बाढ़ डालेंगे। बोलो सच्चे धार भगवान। हाय हाय हाय, किसी को अपने घर बुला के मारने का भाव जिस दल में पलता हो, वो नॉनसेंस कंस है। क्या है? नॉनसेंस। लेकिन अक्रूर जी ने सोचा मारीच की तरह नहीं जाएंगे तो यही मार देगा, चलो भगवान का दर्शन ही तो होगा। अब अक्रूर जी के मन में आया और पहुंचते हैं नारायण तो कहते हैं क्या गारंटी कि अक्रूर जी को भगवान के दर्शन होंगे ही। अब सुखदेव जी बताते हैं कि अक्रूर जी स्वयं, आप भी अनुभव करो कि आपके क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जब आपके जीवन में सगुन आवे तो समझो भगवान का मिलन हो सकता है। अक्रूर जी कहते हैं कि द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचलन्ति वै मृगाः। जिस समय वो जाने का मन बना रहे हैं वृंदावन, उसी समय उनके दाहिने तरफ से हिरण चला गया। ये सगुन है। क्या है? अभी आगे बिल्ली काट दे, असगुन होता है। तो कहा द्रक्षाम नूनम, नूनम माने तो संस्कृत का नूनम है, वही अंग्रेजी का है नो डाउट, और वही संस्कृत में कहते हैं निसंदेह, हिंदी में निसंदेह मुझे भगवान के दर्शन होंगे। क्यों? कि हिरण मेरे दाहिने तरफ से क्रॉस कर। अब कह रहे हैं कि ममाद्य मंगलम नष्टम फलवांश्च मयि मे भवः यन्नमस्ते भगवतो योगिध्येयां पंकजम। अक्रूर जी कह रहे हैं कि आज मेरे अमंगलों का नाश होगा। क्या होगा? आज मेरे अमंगलों का नाश होगा। आज मेरे सारे पुण्य के फल पूंजीभूत होंगे, जो आज मैं योगियों के ध्यान के विषय श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमस्कार कर सकूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यमराज जी ने अपने दूतों को क्या बताया था कि 4 काम करोगे तो नरक में नहीं जाओगे। जिह्वा न वक्त्र भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमः यक्षिरे कदापि। आज हमारे अमंगलों का नाश और मंगल का प्राकट्य होगा, जो योगियों के ध्येयास्पद श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमस्कार करें। और बड़ी कथा है, भाव विभोर हो गए। कम क्षण की यात्रा थी, लेकिन भाव विभोर व्यक्ति रास्ता भटक गए। सूर्यास्त के समय गौशाला में पहुंचते हैं, कृष्ण के चरणों में झुकना चाहते हैं, लेकिन उठा नहीं। हमारे यहाँ एक मंत्री हुए, रंगनाथ मिश्रा जी, कई मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री हमारे बगल के, हमारे यहाँ निकट के हैं। एक दोष क्या कि क्षेत्र के बड़े बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी परिस्थितियों को लेकर जाते थे तो ऐसे बैठे रहते थे, और अपना घर लेके गया है बेचारी, तो मंत्री जी पैर छुआते थे। कहा पैसा रुपया भले हो, लेकिन जो गरिमा थी उनके चलने पर तमाम गाड़ियों का काफिला, अब वो बेचारा अकेला चला। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों में झुके तो, लेकिन चाचा जान के उठा लिया। कहा नहीं चाचा, ले गए, पश्चात प्रक्षालन कराया, नित्य क्रिया कराया,
गाय का दूध पिलाया, भोजन कराया, फिर पैर पुजारी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण गार्हस्थ जीवन का परिचय देते हुए अक्रूर जी के चरण कमल दबा रहे हैं। अब देखिए, इसीलिए भगवान को विवश होना पड़ा, भगवान को कहना पड़ा अहम भक्त पराधीन। क्यों पराधीन हो साहब? आप तो परम स्वतंत्र हो, तो पराधीन क्यों हो गए? कहा कि भक्त अपना दिल खोल देता है। क्या करता है? जब भगवान से मिलता है ना तो दिल खोल देता है। और भगवान भक्त से मिलके भी कपट करते हैं, इसीलिए भक्त के सामने भगवान पराधीन। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण, कंस ने मना किया था कि हमारे प्लान को चाक आउट करोगे तो मारे जाओगे, लेकिन अपने मृत्यु की परवाह नहीं किया। कहा कृष्ण, कंस ने बुलाया है, मेले का आयोजन किया है और उसी में आपको मारने की प्लानिंग। तो कृष्ण क्या करते हैं? चाचा चुप 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 चुप। कहा क्यों? कहा मेरी मैया यशोदा, मेरे बाबा नंद जान जाएंगे तो मुझे मथुरा नहीं जाने देंगे, आगे की लीला ठप हो जाएगी। चाचा चुप चुप चुप। अब बड़ी लीला। सुबह उठे, रथ पर बैठे, गोपियों ने देखा कि जा रही खड़ी हो गई, लेकिन मर्यादित बाप की बेटियां थी, प्रेम तो किया है, लेकिन खुले मंच से रोक भी तो नहीं सकती हैं। किसी ने गोपी ने कहा अरे पगली जा रहे हैं, रोको रोको नहीं चले जाएंगे। तो गोपी ने कहा देखो बड़का दादा खड़े हैं, वो चाचा खड़े हैं, वो बिगड़ैल भैया खड़े हैं, कैसे रोकूं? तब तक एक गोपी जो बहुत प्रेम करती थी उसने कहा किन्नो करिश्यन कुल वृद्धवान गवाहा, मेरे कुल खानदान के ये बड़े बुजुर्ग मेरा क्या कर लिए हैं, प्यार किया तो डरना क्या, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पुजारी जी, भगवान श्री कृष्ण का रथ जा रहा है। क्या चीज? भगवान श्री कृष्ण का रथ जा रहा है, भगवान गोपियों को देख रहे हैं, गोपियां कृष्ण को देख रही हैं, हाथ दिखाई पड़ता रहा। तब तक गोपियां अवाक होकर खड़ी रही। जब कृष्ण चले गए तो चले गए। अब मथुरा में पहुंच गए तो उन्होंने सोचा किसी देश के राजा को मारने के पहले वहां की प्रजा को मिलाओ, नहीं विरोध हो जाएगा, 20% उसके पक्षधर होगी। जैसे भले भाजपा की सरकार है तो क्या विपक्षियों की कुछ तो प्रशतावादी है। तो अब भगवान कृष्ण कहे अब ये नीतिज्ञ हो गए। क्या हो गए? नीतिज्ञ हो गए। उन्होंने कहा पहले अदानी अंबानी को मिलाओ, सत्ता में आने के लिए अदानी अंबानी का प्रयोग करो। वहां का जो सबसे बड़ा व्यापारी था, वस्त्र की रंगाई धुलाई सिलाई कढ़ाई फैक्ट्री थी, उसके पास पहुंच कहा कि सेठ जी हम लोग जंगली हैं, कैसे भी रह लेंगे, लेकिन आज मामा के यहाँ धनुष यज्ञ लगा हुआ है, प्लीज मेले के लिए मुझे नए वस्त्र दे दो। भगवान आपसे कुछ याचना करते हो और आप न दे, और न दे तो न दे, आप शब्दों का प्रयोग करें। उस व्यापारी ने कहा कि जंगली ये राजाओं महाराजाओं के वस्त्र हैं, चले जाओ नहीं तेरे चाम निकाल के भूसा भर दिया जाएगा। भगवान ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ हो और गर्दन कट गई। ये चक्रधारी है ना, इनके हाथ कोमल भी हैं कठोर भी हैं, चक्र बन गया, 12 गर्दन कट गई। मथुरा की चौक, किसको गर्दन किसको गर्दन, फलाने सेठ कौन मारा, वहां से गोकुल से आए हैं तो गोकुल से आए हैं तो क्या चाहते हैं। तो सेठों ने कहा भाई मीटिंग कर लो, वो जो चाहता, कोई बनिया है ना, बनिया कोई जबर आदमी हो जाए उससे सबसे जबर उसी बात मानते हैं। क्या चाहता है वो जो कहता वो कर दो, अपने जीवन बचाओ। अब व्यापारी मथुरा का भगवान के पक्ष में, भगवान आगे बढ़े और मजदूर मनरेगा खोलो। क्या खोलो? मनरेगा। मनरेगा का आधा पैसा 2/3 पैसा नाजायज खर्च हो रहा है, मनरेगा खोलो। तो गए भगवान
दर्जी था हिंदू दर्जी, कहा चाचा। क्या बात, दर्जी हिंदू था, कहा चाचा अब राजाओं मर जाओ के बस लंबे चौड़े रहे होंगे, क्या इसको हमारी फिटिंग से बना दोगे? दर्जी ने कहा बेटा बहू आओ, सुई धागा कैंची लाओ, इनको नहीं, इनको प्लस। भगवान की यही पूजा है। भगवान की तुमने पूजा किया, भगवान के भक्तों का तिरस्कार कर दिया तो तुमने कुछ नहीं किया बल्कि अपराध किया। कहा इनकी और इनके सखाओं को हम लोग वस्त्र में अपडेट करें। उस दर्जी को बहुत धन दिया भगवान ने, मजदूर पक्ष हो गया। अब बचा किसान, किसान सम्मान निधि दे दो, क्या दे दो? 6,000 रुपया साल दे दो, ये बिरला की तरह जी लेगा। तो किसान सम्मान निधि देने के लिए माली के घर पहुंचे। अब नए नए कपड़े तो हो ही गए। कहा कि किसान महोदय क्या माला बना सकते हो? इनके सौंदर्य को देख करके कहा अरे वो हो बिटिया बहू सब लोग आओ, सुई धागा लाओ, माला बनाओ, इनको पहनाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। पूरा परिवार आप पुजारी बन गए हैं और पत्नी टीवी खोल के बैठी हो ना, पूरा परिवार पूजा में लगा हो, वो पूजा भगवान को स्वीकार है। सब संपत्ति भगवान की है तो सब लोग भगवान की सेवा में। एक पूरा परिवार माली का माला बनाया, भगवान को पहनाया, उस माली को भगवान ने माला माल कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप पूजा तो करते हो, प्रमोद जाओ फूल ले आओ। तुम कहाँ हो जी? बदतमीजी करते हो, सुबह से जाओ पान लेके आओ। तुमसे कहे थे मीठा लाने के लिए, ये नालायक है, नहीं लाए। व्हाट नॉनसेंस, क्या पूजा करते हो तुम? पूजा की विधि किसी महापुरुष से सीखा है कि नहीं? पूजा भाव का नाम है। भगवान ने कहा कपिल ने अपनी मां से, देवहूति से कि मां अहम उच्चावचयी द्रव्यई क्रियतो प्रणया नघे नैव तुस्से चतुर्चायाम दान माना वो माने। मां कोई बड़े से बड़े उपहार से मेरी पूजा करना चाहता हो और भाव नहीं है तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार किया। ऐसे मालिक अब पूरे देश में मथुरा में हल्ला हो गया कि भैया वो दर्जी ने बटन लगा दिया, काट कूट के धनवान हो गया, माली को माला माल कर दिया। अब व्यापारियों ने उनका सरेंडर कर दिया उनके सामने। अब बचा कौन? ये महिलाएं। इनका वोट लेना है, क्या लेना है? इनका समर्थन लेना है, इनको बुद्धू बनाओ। हम लोग पढ़ते थे तो एक बात पढ़ाई गई थी, हाउ टू क्रिएट ए प्रॉब्लम, समस्या कैसे पैदा की जाए, हाउ टू अटैक ऑन प्रॉब्लम, उस समस्या को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए, आफ्टर देन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस समस्या का समाधान क्या है। मुट्ठी में लेके बैठे रहते राजनेता, जान लो गए। तो भगवान के मन में आया कि माताएं तो एक एक को पटाना बड़ा मुश्किल काम है, कई वर्ष बीत जाएगा। तो भगवान तो बुद्धि योग देने वाले हैं, एक बुद्धि लगा दिया। एक कुब्जा मोदी जी के दिव्यांग, अंग्रेजों के हैंडीक्राफ्ट और हमारे विकलांग कहते हैं कि मैं दिव्यांग हूं, कुछ कर नहीं सकता। और डांस क्यों नहीं कर सकते हो? बैठ के राम राम तो कर सकते हो। राम राम कहने वाले हजारों लोगों को खिला रहे हैं, अपने खाने के लिए क्यों परेशान हो? कुछ तो करो। वो कुब्जा 3 टेढ़ी की टेढ़ थी। अब ऐसे ही सोने के कटोरे में अंगराग कंस के लिए जाती थी पुजारी। किसके लिए? कंस। भगवान कृष्ण देखा उजात की 9 थी और 3 टेढ़े टेढ़ रही, 3 दरे टेढ़ हो गया, साड़ी में थी। भगवान ने देखा इनका दिल ही तो है, कभी गीत पर कभी गड़िया पर आ जाता है, उस पर भी आ गया। कहा ओ सुंदरी, बाप रे बाप, जो बेचारी टेढ़ी थी, किसी औरत को आप सुंदरी कह दो, एक मिनट के लिए वो मुस्कुरा देती है। क्या कहती है? वो हो सुंदरी ना हो, झूठे आप कह दो एक बार कि तुम तो बड़ी सुंदर हो भाई, तो दूसरे को मत कहो, अपनी पत्नी को जरूर कहो, वो चाहे जैसी एक बार जरूर कहा करो 24 घंटे में, पुजारी अरे भाई मैं बड़ी दुनिया घुमा लेकिन तुम तो बड़ी सुंदरी लगती हो। बस वो घायल हो जाएगी बेचारी, उसको क्यों नहीं प्रेम देते हो? कहा सुंदरी
सुंदरी। जब उसके कान में शब्द गए न तो घायल कि कहीं गांव से बनेचर आए हैं। शहर के लोग तो मुझे जानते ही हैं कि हम नाउनी हैं, तीन टेढ़ी की टेढ़ है, हमको सुंदरी कौन कहेगा। ये गांव का बनेचर है, इसने औरत कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा होगा और सुंदरी पुकार रहा है। लेकिन मेरे कान जिस शब्द को सुनने के लिए तरस रहे थे, मेरे कान में घोल दिया, एक बार मैं इसको देख। अब भागवत का सिद्धांत कि चाहे जैसे कैसे भी अगर तुमने एक बार भगवान को देख लिया तो तुम भगवान के हो जाओगे। वो सच्चिदानंद। वो कुब्जा भगवान को देखी, मुड़ यू टर्न लिया, टकटकी लगी, कहां बनी। इतने सुंदर सौंदर्य निधि और हमको सुंदरी कह रहे हैं। भगवान ने कहा आओ आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के आओ, डरो मत, डर भी छोड़ दो, आओ। अब हमारे भगवान राजनीतिक नहीं रह गए, अब न्यूरो स्पेशलिस्ट हो गए। क्या हो गए? न्यूरो स्पेशलिस्ट। उसका तीन टेढ़े का पेट न्यूरो खराब था, नस खराब थी, तो पहले नस बैठाई जाती थी, सरसों तेल लगाओ रात में गरमाई के, मदार पत्ता लगाओ, बांधा, सवेरे दूजने आओ, पकड़े रहो, तान जब ठीक हुई है, ऐसे नस बैठाई जाती थी। भगवान ने कहा कहां सरसों का तेल पाएंगे, कहां मदार का पत्ता पाएंगे, समय कहां है 6 घंटे बांधने का। पुजारी जी बुलाए। जिस चरण रज के लिए ब्रह्मा सोचते हैं कि मेरे मस्तक पर पड़ जाता, वो पूरे के पूरे चरण कमल भगवान ने कुब्जा के पैर पर क्यों रख दिया? अब उसके पीछे शर्त है। कहा सुंदरी ये चंदन मुझे दे सकती हो? एक सेकंड में सोचा, देखा उनको, कहा कि सर इस चंदन देने की सजा जानते हो? ये कंस का चंदन है, अगर मैंने आपको दे दिया तो सजाए मौत हो, लेकिन 100 बार मुझे फांसी की सजा सुनाई जाए तो क्या, मैं आपको चंदन लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी, सर्वांगे हर चंदनम सुललितम लगा दिया। भगवान ने कहा बस, फूल चढ़ा दिया, माला माली को माला माल कर दिया, तुमने चंदन लगा दिया, अब तेरे तन को सुंदर करता हूं जो तुम्हारे पास है। योगक्षेमम वहाम्यम, जो नहीं है वो दूंगा, और जो है उसकी रखवाली के कारण के लेता हूं अकॉर्डिंग टू गीता। देखिए शर्त है अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य मेरा भजन करो। हे प्रभु, कुब्जा के पैर को दबाया, अब समझिए उसकी क्या स्थिति हुई होगी, और उसके न्यूरो को नरम करने के लिए उसके गालों पर 3-4 बार भगवान ने ऐसे से छू दिया, उसको रोमांच हो गया। क्या हो गया? और खींच दिया, वो सीधी हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब सीधी हो गई, जब तक टेढ़े हो, जब तक काम क्रोध आदि दुर्गुणों ने तुमको टेढ़ा बना दिया है, तब तक तुम टेढ़े हो। जब तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा तब तुम सीधे हो जाओगे, और सब सीधे हो जाओगे तो नाचने लगोगे। वो नौनिया नाचने लगी पूरे नगर में। और मथुरा की रानियों ने कहा कि नौनिया, अरे टेढ़िया, तुम कैसे सीधी हो गई? कहा गोकुल से 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने मुझे सिरा कर दिया। तो मथुरा की देवियों सारी नारियों ने सोचा, तब ऐसे ब्यूटी पार्लर चल रहा है कि अब ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, चलता फिरता ब्यूटी पार्लर मथुरा में आ गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबको बस लेकर के धनुष को तोड़ते हुए कंस की मल्लशाला में पहुंचते हैं मृत्यु से बचने के लिए। पुजारी, मृत्यु से बचने के लिए ऊपर बैठा था कंस, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, तो क्या मृत्यु को सुधारा जा सकता है, लेकिन मृत्यु से बचने के लिए ऊपर बैठा था। 6 मल्लों का वध करने के बाद भगवान उछल के चले गए मंच पर, और कंस का केश पकड़ा। कहा मामा, मेरे मम्मी का भी आपने केस पकड़ा, आप रथ से कूदे थे, अब देखो मैं मचान से कूद रहा हूं, कूद पड़े। कहा आपने मेरे मम्मी के ऊपर तलवार लगाया था, मैं तलवार नहीं लगाऊंगा। भगवान उनके वक्षस्थल पर बैठ गए, उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसा मृत्यु ये नवधा भक्ति नहीं है,
ये 10वीं भक्ति है, इसका नाम है विरोधिनी भक्ति। कौन भक्ति? रावण करता था। मंदोदरी ने कहा कि राम को नहीं जानते हो? देखा मंदोदरी की तरफ, कहा बुद्धू क्या जानामि रामम, मैं नहीं जानता राम को, जानामि रामम। कहा कौन है? कहा मधुसूदन, हमसे हजारों गुना बलशाली मधु के हंता है। तो कहा सीता जी को नहीं जानते हो क्या, जो अशोक वाटिका में बैठाए हो? कहा जानामि सीताम जनक प्रसूताम, मैं उसको भी जानता हूं, वो जनक की बिटिया नहीं है, वो पृथ्वी से पैदा हुई। कहा आगे भी जानते हो? कहा जानता हूं, ये 10 गर्दनें कटे। कहा तब छोड़ दीजिए। कहा नाना तथापि सीताम न समर्पयामि, ये तथापि विरोधी भक्ति का परिचायक है। जो विरोधी होता है ना, अपने शत्रु का हमेशा याद करता है। तो भगवान का करना है कि चाहे जैसे कैसे भी, अगर तुम तमोगुणी हो तो भक्त तो हो नहीं सकते, चाहे जैसे कैसे भी तुम्हारे स्मृति पटल पर केवल मैं विराजमान रहूं, एक एक दिन तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कंस का उद्धार हुआ, उसकी 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति, अस्थि माने इतना है, अब इतना और चाहिए। इसी के चक्कर में जीव, 2 पत्नियों के चक्कर में जीव मारा जा रहा है। जरासंध के यहाँ जाकर के निवेदन करती है। 17 बार आक्रमण हुआ। बलराम जी ने पहली बार जरासंध को पकड़ लिया। कहा भैया मार दे दाऊ। कहा कृष्ण का नहीं दाऊ मारो मत। कहा क्यों? कहा ये आतंकवादी है, अगर इसको मार दोगे तो आतंकवादी बिलों में छिप जाएंगे। इसके साथ जो आतंकवादी आए हैं सैनिकों को मारो, फिर एक टीम बनाएगा, फिर उनको मारो। इसी प्रकार एक ही जगह पूरी दुनिया के आतंकवादी आते जाएंगे, मारते जाओगे। 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार जरासंध ने सोचा कि पुराण की बात, शास्त्र की बात एक को आपको लग जाए तो आपका कल्याण हो सकता है। जरासंध ने सुना था कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान इतने ब्राह्मण के भक्त हैं कि सब छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण भक्ति नहीं छोड़ सकते। तो अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को बुलाया, शास्त्री सारे ब्राह्मणों को बुलाया। और ब्राह्मण बेचारे को कि राजा साहब के यहाँ रसगुल्ला, रसमलाई, 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया। जरासंध बैठा है।